नमस्कार। पाठ्यक्रम का अर्थ, अवधारणा, उद्देश्य, आवश्यकता के बारे में हम पिछली बार जान चुके हैं। आज हम पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण में दार्शनिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के महत्व के आधार पर कुछ सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है। ये कुछ सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला, जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण का सर्वप्रमुख सिद्धांत यह है कि पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों, क्रियाओं एवं वस्तुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनका किसी न किसी रूप में बालकों के वर्तमान जीवन से संबंध हो। बालकों के वर्तमान जीवन से संबंधित होने के कारण ही पाठ्यक्रम महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरा सिद्धांत है शैक्षिक उद्देश्यों से अनुरूपता का सिद्धांत। शिक्षा का उद्देश्य बालकों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं चारित्रिक विकास के साथ साथ उन्हें व्यक्तिगत और सामाजिक हितों के संरक्षण के योग्य बनाना है। पाठ्यक्रम इन्हीं शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण करते समय हमें इन सभी उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए। बाल केंद्रितता का सिद्धांत। मनोविज्ञान के अनुसार पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। इसका आशय यह है कि पाठ्यक्रम बालकों की आयु, आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं और मनोवृत्तियों तथा बुद्धि एवं आयु के अनुकूल होना चाहिए। यानी बालक की प्रत्येक आयु और स्तर और योग्यता के अनुरूप पाठ्यक्रम होगा तो बालक अधिगम अच्छी प्रकार कर सकेगा। अगला सिद्धांत है विकास की सतत प्रक्रिया का सिद्धांत। यानी पाठ्यक्रम में विकास की सतत प्रक्रिया का ध्यान रखना होगा। किसी भी देश की शिक्षा पर उसके दर्शन, समाज, राजनीतिक स्थिति, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक प्रगति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण में विकास की इन सतत प्रक्रियाओं का ध्यान रखना अनिवार्य होता है, तभी हमारा पाठ्यक्रम एक उच्च मूल्य और अच्छा पाठ्यक्रम कहला सकेगा। उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालकों के भावी जीवन में काम आ सके। उपयोगिता की दृष्टि से ही विषयों के क्रम का निर्धारण भी किया जाना चाहिए, अर्थात सर्वाधिक उपयोगी विषय को प्रथम स्थान पर रखना चाहिए और सरल विषयों को उनके निर्धारित क्रम के अनुसार स्थान दिया जाना चाहिए, ताकि वर्तमान पाठ्यक्रम में जो भी हम बच्चों को पढ़ाएं वो बच्चों के जीवन में उपयोगी हो। अगला सिद्धांत है अवकाश के लिए प्रशिक्षण का सिद्धांत। वर्तमान समय में यदि अवकाश के उपयोग का बालक को सही प्रशिक्षण नहीं दिया जाए तो उसे गलत दिशा में जाने की संभावना अधिक होती है। अतः पाठ्यक्रम इस प्रकार नियोजित किया जाना चाहिए कि वह छात्रों को न केवल कार्य के लिए अपितु अवकाश के लिए भी प्रशिक्षित कर सके, ताकि बालक अपने अवकाश के समय का भी उपयोग अच्छी प्रकार कर सके। सहसंबंध का सिद्धांत। अगला सिद्धांत कहता है कि पाठ्यक्रम निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सम्मिलित किए जाने वाले विभिन्न विषय एक दूसरे से संबंधित हों, अर्थात एक विषय की शिक्षा दूसरे विषय की शिक्षा का आधार बन सके। अनुभवों की पूर्णता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में परंपरागत ढंग से पढ़ाए जाने वाले सैद्धांतिक विषयों के साथ साथ उन सभी अनुभवों को भी स्थान दिया जाना चाहिए जिन्हें बालक विभिन्न क्रियाओं द्वारा प्राप्त करता है, तथा सैद्धांतिक विषयों के साथ क्रियाओं को स्थान देने से बालक स्वयं हमेशा क्रियाशील बना रहेगा और अनुभवों की पूर्णता उसके व्यक्तित्व में दिखाई देगी। अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता और लचीलेपन का सिद्धांत। चूँकि प्रत्येक बालक का अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है, अतः व्यक्तिगत विभिन्नताओं की दृष्टि से और व्यक्तिगत आवश्यकता और रुचियों के अनुकूलन के लिए पाठ्यक्रम में पर्याप्त विविधता और लचीलापन भी होना चाहिए, ताकि समय और परिस्थितियों के अनुसार हम पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन कर सकें और बालक की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पाठ्यक्रम के प्रारूप को रूप दे सकें। अगला सिद्धांत है खेल एवं कार्य की क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत। चूँकि मनोविज्ञान भी ये कहता है कि बालक खेल की क्रियाओं में बहुत अधिक रुचि रखता है,
क्योंकि उसे उसमें आनंद की अनुभूति होती है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण के समय ही हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञानात्मक क्रियाओं की ऐसी योजना बनाई जाए जिसमें खेल के दृष्टिकोण को भी स्थान प्राप्त हो। प्रयोग के रूप में भी हमने देखा है कि बालक खेल खेल में ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है। अगला सिद्धांत है अग्रदर्शिता का सिद्धांत। बालक जो कुछ विद्यालय में सीखता है उसके बारे में उसमें ऐसी योग्यता आनी चाहिए कि वे जीवन की परिस्थितियों से अनुकूलन कर सके और आवश्यकता पड़ने पर परिस्थितियों में भी परिवर्तन ला सके। पाठ्यक्रम में ऐसे विषय वस्तु एवं क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जो भावी जीवन में और वर्तमान जीवन में अनुकूलन ला सके। संस्कृति एवं सभ्यता की ज्ञान का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के निर्माण के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसमें उन विषय वस्तु एवं क्रियाओं को अवश्य सम्मिलित किया जाए जिससे बालकों को अपनी संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हो सके और वह समुदाय से अपने को विशेष रूप से जोड़ सके। इस प्रकार पाठ्यक्रम निर्माण के उपर्युक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखकर हम एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं जो न सिर्फ छात्रों के वर्तमान जीवन को सफल बना सके बल्कि उन्हें एक भावी जीवन के लिए आदर्श नागरिकों के रूप में भी तैयार कर सके। माध्यमिक शिक्षा आयोग का भी कथन है कि विद्यालय का संपूर्ण जीवन बालक का पाठ्यक्रम बन जाता है जो छात्रों के जीवन के सभी पहलुओं से जुड़ा हुआ होता है तथा संतुलित व्यक्तित्व के विकास में सहायता प्रदान करता है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण के समय हमें इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। अब हम पाठ्यक्रम विकास की नवीन प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। वर्तमान समय अत्यधिक चुनौतीपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में हमें अनेक चुनौतियों और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः शिक्षा का दायित्व और भी अधिक बढ़ गया है। इस हेतु शिक्षा के माध्यम से अपेक्षित परिवर्तन हेतु पाठ्यक्रम में भी आवश्यक परिवर्तन करने आवश्यक हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम विकास में अनेक नवीन प्रवृत्तियों का उदय होता है। आधुनिक समय में पाठ्यक्रम विकास की कुछ नवीन प्रवृत्तियां इस प्रकार हैं। पहला, पाठ्यक्रम की भविष्य पर विशेष दृष्टि, अर्थात पाठ्यक्रम हमेशा भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए ही बनाया जाता है क्योंकि शिक्षा भविष्योन्मुखी होती है। अतः भविष्य पर दृष्टि रखकर हमें नवीन मार्ग खोजना चाहिए। भविष्य पर विशेष दृष्टि रखते हुए हमें विकसित देशों में संपन्न हुए सफल प्रयोगों के अनुभवों का उपयोग करते हुए स्वयं अपने शिक्षाक्रम और प्रतिमान निर्मित करने होंगे। दूसरा, अधिगम प्रक्रिया में परिवर्तन। नवीन शिक्षण विधियों एवं शिक्षण सामग्री के प्रयोगों के परिणाम स्वरूप अधिगम प्रक्रिया में भी बहुत अधिक परिवर्तन आया है। अब कक्षा में शिक्षकों एवं छात्रों की स्थिति में भी अंतर आ गया है। तर्कसंगत एवं क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित रूप से अध्ययन उपयोगी बनता जा रहा है। अतः पाठ्यक्रम विकास ने इस नवीन प्रवृत्ति को जन्म दिया है और परिवर्तन के साथ साथ हमने अपनी अधिगम प्रक्रिया में भी परिवर्तन किया है। पाठ्यक्रम विकास के केंद्रीय प्रभाव में वृद्धि। भारतीय संविधान में प्रारंभ में शिक्षा को राज्य सूची में, फिर बाद में इसे समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप अब शिक्षा एवं पाठ्यक्रम पर केंद्रीय नियंत्रण हो गया है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण में केंद्रीय या राष्ट्रीय प्रवृत्ति का तीव्रता से विकास हो रहा है और संपूर्ण देश में एक समान रूप से एकीकृत पाठ्यक्रम लागू किया जाने की चेष्टा की जा रही है। अगली प्रवृत्ति है तकनीकी, व्यावसायिक एवं सामान्य विषयों का संतुलित समावेश। पाठ्यक्रम में तकनीकी, व्यावसायिक एवं उदार विषयों की संतुलित समावेशन पर भी बल दिया जाने लगा है। अतः पाठ्यक्रम विकास में यह प्रवृत्ति अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। अगली प्रवृत्ति है पाठ्यक्रम में व्यापकता। विज्ञान एवं तकनीकी की प्रगति के कारण जीवन के सभी क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक एवं स्वचालित यंत्रों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। कंप्यूटर शिक्षा की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इस प्रकार पाठ्यक्रम को विस्तृत और व्यापक बनाने की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। नवाचारों का प्रयोग। वर्तमान समय में शिक्षा में नवाचारों को अपनाने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। अब अभिक्रमित अनुदेशन, शिक्षण मशीन, टेप रिकॉर्डर, वीडियो फिल्म, दूरदर्शन, दल शिक्षण आदि शिक्षण विधियों के साथ साथ शिक्षण की उच्च प्रविधि जैसे समूह चर्चा, वार्तालाप, संवाद, अनुवर्ग शिक्षण, पर्यवेक्षण अध्ययन आदि का भी प्रयोग अधिगम हेतु किया जा रहा है।
इस प्रकार पाठ्यक्रम में कुछ संभावित नवीन प्रवृत्तियों का विकास हुआ है। पाठ्यक्रम में प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है तथा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के साथ साथ उच्च शिक्षा स्तर भी सुधार किया जाने लगा है। उनकी प्रवृत्ति का विकास हुआ है तथा संपूर्ण पाठ्यक्रम मानवीय पाठ्यक्रम बन गया है। अतः पाठ्यक्रम की नवीन प्रवृत्तियों का उदय पाठ्यक्रम की भावी संभावनाओं को भी उजागर करता है। इस प्रकार आज हमने पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत और पाठ्यक्रम में आई नवीन प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आशा है आपके लिए यह अध्ययन उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। थैंक यू।